Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ जनवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने जनवरी मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और जनवरी मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जनवरी क्या आ रहा है आपके साइड। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं। ओके, शुरुआत आप करने वाले हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ये कार्ड बता रहा है कि पिछले समय से ना आप अपने फाइनेंसेस वाइज कुछ परेशान चल रहे हैं। फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो पा रहे। कुछ अगर आप अपना करियर नया ग्रो करते हैं, कोई नए बिजनेस में जाते हो या जो भी चीज़ों में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, उसमें ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। बट ये कार्ड बता रहा है कि आपका नेचर सबसे पहले बहुत ज़्यादा जेनरस रहेगा। लग्जरी को गेन करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना मनी पे बनाने वाले हो। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे कुछ लोगों का फोकस रह सकता है और आप ना अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग्स करने वाले हैं। तो कोशिश करिए कि पहले लोगों से सलाह लें, एक सॉलिड एडवाइस के साथ आगे बढ़ें। अननेसेसरी मनी वेस्ट नहीं करना है आपको। ये कार्ड बता रहा है कि आपके पर्सन के साइड से मैं एनर्जीज बताऊँ ना, तो वो अभी तक कुछ इमेच्योर डिसीजन लिया करते थे ना, तो आपको लेके एक मेच्योर डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ओके, आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, एक कंपैटिबिलिटी वो अपनी मैच करते हुए दिख रहे हैं। साथ साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप का ऑफर भी होता है। तो चांसेस बन रहे हैं विद इन अ मंथ कोई नया पर्सन या आपके पर्सन कुछ कनेक्ट होना चाह रहे हैं या आपसे कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं, सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ओके, ये एक नर्चरिंग एनर्जी का कार्ड है क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी का कार्ड है। तो आप पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से डील करोगे और एबंडेंस प्रोस्पेरिटी को गेन कर रहे हो, है ना। जो चीजें आप अभी तक इंतजार कर रहे थे ना कि वो सडन चेंज आ सकता है। डाउन टू अर्थ आपकी पर्सनैलिटी दिख रही है। किसी भी काइंड का ईगो या इमोशनल एनर्जी में ट्रैप चलना, उन सब चीजों से आप बहुत आगे निकल चुके हैं। ये एक काउंसलर का कार्ड भी माना जाता है। तो आप एज अ काउंसलर किसी की लाइफ में एंट्री कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई एज अ टीचर आ सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे। पिछले समय से आप बहुत ज्यादा स्टक चल रहे थे, तो एक मूवमेंट आना शुरू होगा और सोशल स्टेटस को मेंटेन करने को भी शो करता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा आपकी मीन्स फोकस रह सकता है कि अपनी पर्सनैलिटी बिल्ड करना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। तो इन सब चीजों पे आपका ध्यान रह सकता है। ओके, और देखते हैं धनु राशि क्या आ रहा है। डेथ, चेंज का कार्ड आ गया। वैसे ये ट्रांजिशन का कार्ड है। पिछले समय से मैंने बोला ना, आप कुछ तो ऐसी एनर्जीज दिख रही है कि आप चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डिग्रेडेड फील कर रहे हो आप। मीन्स कुछ लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की है, प्रायोरिटाइज नहीं किया है, उस चीज से भी आप बाहर आना चाह रहे हैं। डिप्रेसिंग मोड में चल रहे हैं। स्लीपलेस नाइट्स आपकी निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि आपका ना रिलेशनशिप सही दिख रहा है ना करियर दिख रहा है। करियर में तो आप बहुत ज्यादा स्टेबल चल रहे हैं। कोई बात नहीं है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सेटल डाउन होने के चांसेस बन रहे हैं। आपकी लाइफ में ना एक मेजर फेस एंड होके एक न्यू फेस ऑफ लाइफ स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो चीजें आप फंक्शन नहीं कर रही हैं, है ना, आपकी लाइफ में डिजर्व नहीं करती हैं, वो एंड हो रही हैं। तो आपको घबराने वाली बात नहीं कि किस टाइप की एंडिंग आ रही है। एक्चुअली जो एनर्जीज आपको परेशान कर रही है मेंटल लेवल पे, टॉक्सिक रिलेशनशिप की बात करूं, टॉक्सिक एनर्जीज की बात करूं, उन्हीं सब चीजों में एंड आएगा। ठीक है, ये आपको प्यूरिफाई करने आता है कार्ड। यहाँ पे आपके एनर्जीज को प्यूरिफाई करता है, आपके मेंटल स्टेट को पॉजिटिव बनाता है ना। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग एलिमेंट्स, तो आपकी लाइफ में जो रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं, जो एनर्जीज, जो एलिमेंट्स परेशान कर रहे हैं, उनको रिमूव करता है। ठीक है, और ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज को भी बता रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ सरप्राइजेस आ सकते हैं। रिलेशनशिप में मैसेज आ रहा है कि आपके पर्सन, आपको और आपके पर्सन को ना कुछ पुरानी हैबिट्स को रिमूव करना पड़ेगा। आप दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, टॉपिक्स उनको रिलीज करिए। स्ट्रॉन्ग बाउंड बनाने के लिए आप दोनों को मेहनत करनी पड़ेगी, सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप अनमैरिड हैं या सिंगल हैं और आप सोच रहे हैं किसी कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए, तो मैंने बोला ना, कोई तो आपके बारे में विचार कर रहे हैं। हो सकता है विद इन अ मंथ आपको चेंजेस दिखे आपके रिलेशनशिप वाइज,
ग्रेट, मैं बोल ही रही हूँ ना, कोई प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ भी एक सॉलिड प्रपोजल है, यहाँ भी वही प्रेजेंट है। आपको यहाँ 10 दिन के लिए मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, अपने हॉबी को परस्यू करें और अपने इमोशन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें कि आप एक्चुअली चाहते क्या हो। आप कई बार ना बाकी लोगों के बारे में तो बहुत सोचोगे या सबकी बातों पर ध्यान दोगे, बट इन रियलिटी आप इंटरनली क्या चाहते हो, फोकस करना है। आपकी साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, आप में जो टैलेंट है उसका यूज करके हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। और जो आपके हेजिटेशन चला आ रहा है, मतलब आप इमोशंस डिफाइन नहीं कर पाते हैं या जो चीजें आप लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं बता पाते हैं, तो ये जो शाइनेस आप में चली आ रही है ना, वो शाइनेस आपकी रिलीज होगी। ओके, ये एक एडवेंचरस एनर्जी का कार्ड भी है, तो विद इन 10 डेज आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड वे में कुछ जॉयफुल एटमॉस्फेयर आपके सराउंडिंग में रह सकता है। कैसे? क्योंकि मैंने बोला ना, आपके माइंड में तो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चलते रहते हैं, उसमें स्टेबिलिटी आएगी और कोई आपके बारे में जो थिंकिंग रख रहे हैं वो मूव होना चाह रहे हैं, वो एक्शन लेना चाह रहे हैं। करियर वाइज बता रहा है कि जो वर्क प्लेस पे लोगों की चॉइस जरा सोच विचार करके करिए, क्योंकि कुछ लोग आपकी लाइफ में डिग्रेड आपको करने आते हैं। देखिए, मैं बोल रही थी डिग्रेड करने आते हैं, टावर आ गया है। तो आप पिछले समय से जो टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज झेल रहे हो, टॉक्सिक पर्सन को झेल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया है, आपके करियर में भी आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉस लगा रखा है ना। मतलब आप इन एम्प्लॉयमेंट वाली एनर्जी में चल रहे हो, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या आपका बिजनेस एकदम से स्लो डाउन हो गया, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन आपने देखे हुए हैं। पिछले 14 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, कोई भी चीज सेटल डाउन नहीं हो पाती है। जिस भी काम को आप शुरू करते हो ना, वो एंड तो होता नहीं है, बट उसमें डिस्ट्रक्शन पहले आ जाता है, प्रॉब्लम्स पहले आ जाती हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं, क्योंकि डेथ पहले आया है, बाद में टावर आया है, चेंज पहले आ गया है, तो अगर जो भी डिस्ट्रक्शन चला आ रहा होगा ना, वो एनर्जी शिफ्ट होगी। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ोगे, हीलिंग आपको दी जा रही है, लेट गो कर रहे हो पुरानी चीजों के। मतलब आप 2025 की स्टार्टिंग में भी यही सोचते रहे कि आपके साथ 2024 में क्या हुआ, या कुछ लोगों ने आपको डिग्रेड किया, या आपके पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं की। तो ये पास्ट एनर्जीज के बारे में आप ज्यादा सोचते रहे ना, उन सब चीज़ों को आप लेट गो कर रहे हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए, कुछ एनर्जीज आपको ट्रैप कर रही है, आपका ये मेंटल लेवल हो जाता है ना, जो आपने बना रखा है चारों ओर से, आपने अपने आप को बांध के रखा है, ये ट्रैप क्रिएट करके रखा है अपने मेंटल लेवल पे, बट इन रियलिटी ये ट्रैप है नहीं। रिलीज कर दीजिए। ओके, एज ऑफ सॉर्ट बता रहा है कि पिछले समय से आप बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील कर रहे हैं। मैंने बोला ना, एक टावर मूवमेंट से बाहर नहीं आ पा रहे थे, तो आप उससे बाहर आ पाएंगे। आपके पर्सन भी अपनी लाइफ में रिलेशनशिप को लेके तो परेशान है ही, अपने करियर वाइज भी परेशान चल रहे हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में उलझे हुए चल रहे हैं, तो वो भी कोई मेजर एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो अभी ना उनको भी हीलिंग की जरूरत है और आपको भी हीलिंग की जरूरत है, सेल्फ वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, तो आप दोनों एक सेल्फ वर्क वाले मोड में चल रहे हो, और मेजर एक्शन जो कि मैंने बोला आपके पर्सन लेंगे, कब लेंगे? जब वो भी हील हो जाएंगे और स्ट्रैप से बाहर आ जाएंगे। ओके, मल्टीपल चॉइसेस आपके करियर वाइज आते हुए दिख रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स तो दिख ही रहा है कि आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। कोई बात नहीं, जो भी थर्ड पर्सन है उसी की वजह से टावर मूवमेंट आया था, उसी की वजह से आप ट्रैप फील कर रहे थे, उसी की वजह से आप थोड़ा सा इनसिक्योर चल रहे थे, बट डेथ के नीचे आया 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो चेंज इसमें ही आना है, ट्रांजिशन इसमें ही आना है। तो जो निगेटिव एनर्जीज रिलेशनशिप में चल रही थी ना धनु राशि, वो रिलीज होंगी। गेट टुगेदर आपका हो रहा है, सोशलाइज आप बहुत ज़्यादा हो रहे हो। इन 10 दिन में आपका ज़्यादा लोगों से मीन्स इंट्रैक्शन होता रहेगा। आपके वर्क प्लेस पे एज अ टीम लीडर आप काम कर सकते हैं, या आप ज़्यादा लोगों से आप गाइडेंस लेने वाले, या शेयरिंग एनर्जी दिख रही है। मनी मेकिंग प्रोसेस में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक पेंटिकल के साथ लास्ट में 3 पेंटिकल्स आ ही गए। बॉटम से आ गया नाइट ऑफ सॉल्ट, तो कोई पर्सन पैशनेट वे में आपके साइड आना चाह रहे हैं, रीजन क्लैरिटी आपको देना चाह रहे हैं, आपके साथ फ्रेश न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं रिलेशनशिप की। ठीक है, और ये जो भी पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज्ड है, चार्मिंग पर्सनैलिटी रखते हैं और आपके साइड अट्रैक्टेड है, कि ये अचानक से सडन वे में आपके साइड कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है। कि धनुराशि, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या एनर्जीज आ रही है। सरेंडर, बट आपको क्या करना है? सरेंडर टू द डिवाइन, जिनको भी आप मानते हैं उनको सरेंडर कर दीजिए, वही आपको हेल्प करेंगे, वही इस स्ट्रगल से बाहर निकालने में मदद करेंगे।
देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं, क्या आ रहा है आपके क्वेश्चन का आंसर। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप मेडिटेट करते हैं, यूनिवर्स एंजल्स को याद करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो आपकी प्रेयर्स भी सुनी जाती हैं और आपके क्वेश्चंस का सलूशन आपको दिया जाता है। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, क्या बात है। तो आपके फेवर में काम बनते हुए दिख रहे हैं, एक विन विन वाली सिचुएशन में आप जा रहे हो। लिब्रा कार्ड आया तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है, विशेस कम ट्रू। विशेस कम ट्रू का कार्ड आ ही गया, तो आपके जो ड्रीम्स है, विशेस है, वो फुलफिल हो रही हैं। रैपिड अचीवमेंट हो रहा है आपको किसी चीज़ का। मेहनत जो आप कर रहे हो ना, उसी चीज़ में तो सक्सेस मिल रही है। देखते हैं स्टार सीड्स क्या बताना चाह रहे हैं। स्टार सीड का ही कार्ड आ गया, जो एक लवेबल मोड में जाने को बताता है, आपकी एनर्जीज को रिकग्नाइज कराता है, वाइब्रेशंस आपकी हाई हो पाती हैं, आप अपने लाइफ को एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे ले जा पाते हो और एक शाइनिंग नोट में जा पाते हैं। ठीक है, यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको गाइड करते हैं यहाँ पर। ये सजिटेरियस बहुत अच्छी एनर्जीज है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशन आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।